जासूसी की प्लानिंग के तहत भारत में उत्तरा F-13 14 दिनों के बाद भी कबाड़ की तरह धूल फांक रहा है, लेकिन अब इसके आगे इसके साथ और भी ज्यादा बुरा होने जा रहा है, क्योंकि भारत ने अब कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद उड़ान भरना तो दूर की बात, इसे अब भारत से ले जाना भी नामुमकिन होता नजर आ रहा है। भारत ने पहले ही ब्रिटेन को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए यहां पर अपनी पॉलिसीज और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को साफ किया था, लेकिन अब वही गलती अमेरिका जानबूझकर दोहरा चुका है, जिसके बाद अब भारत ने जो एक्शन लिया है उसके बाद से अमेरिका पूरी तरीके से बौखला उठा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सीधे तौर पर भारत को धमकी देने पर उतर आए हैं। दरअसल F-35 को ठीक करने आई अमेरिकी इंजीनियर्स की टीम ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से भारत ने बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए सीधे पूरी की पूरी टीम को ही उल्टे पांव अमेरिका वापस भेज दिया है। इसके बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे अपनी सीधे तौर पर बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। दरअसल इसको लेकर के भारत ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। भारत ने अमेरिका की इस इंजीनियरिंग टीम के तहत अमेरिका की एक बहुत बड़ी एक नई साजिश को नाकाम किया है। भारत ने यह भी बताया है कि इसके पीछे अमेरिका की बहुत बड़ी मंशा थी और इन सब के बीच भारत के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को अमेरिका की इस टीम ने सीधे तौर पर नजरअंदाज किया था। हालांकि भारत ने इसको लेकर के साफ शर्तें रखी थीं टीम के सामने, लेकिन टीम ने इन शर्तों को नजरअंदाज कर सीधे मानने से इनकार किया, जिसके बाद भारत ने यह जबरदस्त एक्शन लेते हुए अमेरिका को मुनहद जवाब दिया है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम और इस पूरी अमेरिकी इंजीनियर्स टीम के पीछे अमेरिका की बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश भारत ने किया है और भारत को इसका अंदाजा साफ पहले ही लग चुका था। इसको लेकर के भारत ने अब क्या किया है और आखिर इस टीम को उल्टे पांव भागने पर मजबूर भारत से क्यों होना पड़ा, यह सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। और भारत ने अब इस पर जो एक्शन लिया है उसके बाद अब F-35 को वापस ले जाना अब ब्रिटेन और अमेरिका दोनों के लिए और भी ज्यादा मुश्किल, लगभग नामुमकिन सा हो चुका है, क्योंकि अब भारत ने खुद अमेरिका के इस F-35 जो कि ब्रिटिश नेवी द्वारा इस्तेमाल किया था, इसे अब हैंगर में भेज दिया है, जहां पर HAL DRDO दोनों की टीमें अब इस पर पूरे प्रोसीजर के साथ आगे बढ़ चुकी हैं। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था कि इसके कॉकपिट को अब भारत साफ तौर पर निकाल करके अलग कर रहा है, जहां पर इसका पूरा का पूरा AI कंट्रोल सेंटर मौजूद है। जानेंगे इस वीडियो में कि अमेरिका को करके ऐसा भारत ने क्यों किया। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हां दोस्तों, आपके लिए यह महज कुछ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और भारत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दरअसल अमेरिका ने अब सीधे तौर पर भारत के सामने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के कदम रखा है। अब तक अमेरिका इस पूरे वाकया में पीछे से खेल रहा था। ब्रिटेन को आगे करके अमेरिका इस पूरी रणनीति का मास्टरमाइंड बनकर के पीछे बैठा था, जो कि इस पूरी जासूसी के घटनाक्रम के बीच सबसे हेड माना जा रहा था। लेकिन अब भारत के सामने जैसे ही अमेरिका की टीम भारत को रवाना हुई, इसके बाद से यह मान लिया गया था कि अमेरिका कोई बड़ी साजिश को नाकाम करने और साथ ही साथ अपनी एक बड़ी साजिश को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहा है। और भारत ने इसको लेकर के पहले ही अमेरिका को प्रोटोकॉल साफ कर दिए थे। दरअसल भारत के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स अब बहुत टाइट कर दिए गए हैं। F-35 को लेकर के भारत को जब से जासूसी को लेकर के कई सारे सबूत सामने मिले हैं, भारत ने इसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को टाइट करते हुए साफ किया है कि अब इसे कोई भी देश आसानी से इस तक एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब यह भारत की कस्टडी में इस वक्त कह सकते हैं कि पूरी तरीके से पहुंच चुका है। और आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से F-35 को ठीक करने के लिए अमेरिकी इंजीनियर्स की टीम भेजी गई थी। कहा यह जा रहा था कि यह टीम F-35 के उस खराब पार्ट्स को रिसर्च करके फाइंड आउट करेगी, साथ साथ यह भी देखेगी इसमें क्या कमी है, और फाइनली उस कमी को ठीक करके इसे वापस से उड़ान योग्य बनाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले भी ब्रिटेन की टीम आई थी, जो यह सब कुछ करने में नाकामयाब हुई थी, और इसके बाद ब्रिटेन ने अमेरिका से मदद मांगी थी कि अमेरिका अपनी तरफ से टीम भेजें, जिसके बाद अमेरिका ने भेजने से पहले तो इनकार कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस F-35 को बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने खुद साफ किया था कि हम अपने इंजीनियर्स की टीम को भारत में खड़े F-35 को ठीक करने के लिए नहीं भेजेंगे। अगर उसे भारत से वापस अमेरिका पहुंचा दिया जाता है तो हमारे इंजीनियर्स की टीम इसे काम करके इसे फर्दर ठीक करने की कोशिश करेगी। लेकिन अब चीज यहीं से शुरू हो जाती है। दरअसल अमेरिका ने इस F-35 करने के लिए जो इंजीनियर्स की टीम भेजी थी, वो अमेरिकन डिफेंस पॉलिसी के तहत उसकी इंटरनल टीम है, यानी कि जिस कंपनी ने इस F-35 को बनाया था, लॉकहीड मार्टिन, उसने अपने कर्मचारियों को अपने इंजीनियर्स को भेजने से मना कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपनी सिक्योरिटी
यानी कि अपनी रक्षा विशेषज्ञों की टीम के इंजीनियर्स को भारत भेजा था। अब आप कुछ रिलेट कर पा रहे हैं। आप खुद सोचिए, F-35 को उस कंपनी ने खुद ठीक करने से मना कर दिया, तो अमेरिका ने अपने रक्षा विशेषज्ञों की जो इंजीनियर्स टीम है उससे क्यों भेजा था? दरअसल यहां पर मामला कुछ बिल्कुल उलट था। अमेरिका ने यहां पर F-35 को ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि F-35 के अंदर जो मौजूद सबसे अहम डाटा है, जिसके चक्कर में अमेरिका बुरी तरीके से फंस चुका है, उसे उड़ाने के लिए भारत भेजा था। क्योंकि यहां अमेरिकी इंजीनियर्स की टीम आने के साथ ही भारत में मौजूद F-35 के कॉकपिट में मौजूदा AI कंट्रोल सिस्टम की डिमांड कर रही थी। वह चाह रही थी कि AI कंट्रोल सिस्टम उसे दे दिया जाए, ताकि वह बिना कुछ किए उसमें मौजूदा डाटा को सीधा अमेरिका ट्रांसफर करके और फिर इसे डाटा इरेज करके इसे पूरी तरीके से क्लीन कर दें, ताकि भारत को कोई सुई सबूत हाथ ना लगे। और सबसे बड़ी बात, इस अमेरिकी इंजीनियर टीम ने सीधे तौर पर F-35 के ब्लैक बॉक्स की डिमांड की थी। आप खुद समझ सकते हैं, ब्लैक बॉक्स किसी भी फाइटर जेट या फिर प्लेन का डिजिटल रिकॉर्डर होता है, जो कि वो यह बताता है कि इससे पहले प्लेन कहां कहां उड़ान भरा है, किन किन जगहों से उड़ान भरा है, किस रूट को फॉलो किया है, और साथ साथ उसका टाइमिंग क्या क्या रही है, उसके कॉकपिट में क्या क्या मौजूद है, साथ ही उसने किन किन चीजों की वीडियो बनाई है। यह सारी डाटा वहीं मौजूद होता है और इसी चीज की मांग अमेरिका की यह टीम कर रही थी। दरअसल भारत ने अमेरिका की इस टीम को भेजने से पहले अमेरिका के सामने प्रोटोकॉल साफ रखे थे। भारत ने अपनी कई शर्तों के आधार पर ही इस टीम को F-35 को ठीक करने को लेकर के परमिशन दी थी। भारत ने साफ किया था कि अमेरिकी इंजीनियर्स की जो टीम भारत आएगी, उस टीम की पहले गहन तरीके से जांच होगी, यानी कि टीम्स के हर एक मेंबर की स्कैनिंग की जाएगी। उनके पास कोई ऐसा चीज तो नहीं है जिसकी वजह से कोई डाटा ट्रांसफर या चोरी किया सके। साथ ही कोई किसी भी तरीके की पेन ड्राइव से या फिर डाटा ट्रांसफर वाइल्ड टेक्नोलॉजी से साफ इनकार करते हुए भारत ने यह भी कहा था कि हर एक इंजीनियर्स की 24 घंटे में एक बार पूरी तरीके से जांच होगी। और सबसे बड़ी बात, इंजीनियर्स की टीम में जो भी लोग आएंगे या फिर जो भी लोग बाहर जाएंगे, उनकी जांच होगी। इसके बाद ही वह इस टीम को छोड़ के बाहर जा पाएंगे। भारत ने दूसरी शर्त यह रखी थी कि F-35 बनाने के लिए आई अमेरिकी इंजीनियर्स की टीम के साथ भारत के DRDO और HAL के जो इंजीनियर्स हैं, उनकी टीम के साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका के F-35 को लेकर के जो टीम भेजी गई है, अमेरिका की तरफ से उस पर भारत असहमति पहले से ही अपनी दर्ज कर रहा था। भारत ने यह भी कहा कि यह पूरी की पूरी प्रक्रिया भारत के हैंगर के अंदर विद विजिलेंस की जाएगी, यानी कि भारत के कई सारे सिक्योरिटी कैमरा इस पर नजर रखेंगे। और सबसे बड़ी बात, भारत ने यह भी कहा था कि अब अगर अमेरिकी इंजीनियर्स को F-35 का कोई भी पार्ट निकाल करके बाहर ले जाना है, या फिर अमेरिका को खुद F-35 को ठीक करने के बाद भी अगर ले जाना है, तो इसके लिए भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से NOC मिलने के बाद ही इस पर आगे फर्दर बढ़ा जाएगा। लेकिन अमेरिका ने यहां पर एक बार फिर से अपनी सुपीरियरिटी दिखाने की कोशिश की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि भारत जैसा देश, उसके प्रोटोकॉल को हम फॉलो करें या ना करें, हम तो बड़े आका हैं। और इस वजह से भारत को लगा लेकर कि अमेरिका इस बात को सीरियसली नहीं ले रहा था। लेकिन भारत ने सीधे तौर पर अपने प्रोटोकॉल्स को साफ स्पष्ट करते हुए पहले ही जानकारी दे दी थी, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से भेजे गए इंजीनियर्स इन प्रोटोकॉल्स और भारत की शर्तों पर राजी नहीं हो रहे थे। इसके बावजूद वो F-30 का एक्सेस मांग रहे थे भारत से, लेकिन भारत ने इसी वजह से अमेरिका के इंजीनियर्स को एक्सेस देने से साफ इनकार कर दिया था। और इसी वजह से अमेरिका की इस टीम को भारत से उल्टे पांव भगाया गया। बता दें कि अमेरिका के इंजीनियर्स की टीम को भारत ने F-35 तक पहुंचने भी नहीं दिया। उससे पहले ही टीम को रोक लिया गया और टीम से गहन पूछताछ के बाद टीम इस मामले को लेकर के सीधे अमेरिका को रिपोर्ट करने की बात कर रही थी। खैर, अमेरिका को रिपोर्ट करने की बात जब सामने आई तो भारत ने साफ करते हुए कहा कि जब तक इन रूल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा, कोई भी टीम आगे नहीं बढ़ पाएगी। और सीधे तौर पर भारत ने अमेरिका की इस टीम को उल्टे पांव भगा दिया। लेकिन बात दरअसल यहां पर कुछ ऐसी थी ही नहीं। भारत ने इन सभी प्रोटोकॉल्स को ढीला करने की भी तैयारी कर रखी थी। लेकिन भारत को जैसे ही इस बात की भनक लगी कि इसके पीछे के पीछे एक बड़ी प्लानिंग साजिश चल रही है, यानी कि इस साजिश में साफ तौर पर F-35 के कई पार्ट्स को खराब करने और साथ साथ इसमें AI कंट्रोल सेंटर में मौजूद डाटा को डिलीट करने की बड़ी प्लानिंग चल रही है, और साथ साथ संभवतः इससे डाटा अमेरिका को ट्रांसफर करने की तैयारी भी चल रही है। दरअसल अमेरिका के इंजीनियर्स की जो टीम आई थी, वो C-17 ग्लोब मास्टर के साथ आई थी। हालांकि बता दें कि यह वही विमान है जो अब से कुछ चंद दिनों पहले भारत आया था, जिसमें कहा जा रहा था कि यह F-35 को एयरलिफ्ट करके इंडिया से ले जाएगा, और भारत ने तभी इसे ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था। और एक बार फिर से यही C-SAT के साथ यह टीम आई थी, जिसमें भारी मशीनरी साथ में लाई गई थी। बताया यह जा रहा है कि जो यह टीम साथ में आई थी,
वह भारी मशीनरी जो इक्विपमेंट डिफेंस के क्षेत्र में अमेरिका यूज करता है। डाटा ट्रांसफर के लिए वो इक्विपमेंट लाए गए थे जो बिना किसी पार्ट्स को खोले ही उसके सिर्फ कनेक्ट होने के साथ ही उससे पूरा का पूरा डाटा निकाल सकते हैं। वो मशीनरीज यहां पर लाई गई थी और इन मशीनरीज को भारत ने उनके विमान से उतरने भी नहीं दिया, वापस से ही उन्हें वहीं से रवाना होना पड़ा। तो यह था भारत ने जो किया इस पूरे घटनाक्रम में। लेकिन बात अभी दरअसल यहां पर नहीं खत्म हो रही है। एक तरफ तो ब्रिटेन इस पूरे मामले में अमेरिका को आगे खड़ा कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका इस पूरे मामले में डाटा को निकालने की कोशिश में है। ऐसे में क्या जासूसी का ये जो पूरा खेल रचा गया था वो अकेले ब्रिटेन नहीं बल्कि सिर्फ अमेरिका की तरफ से रचा गया था? क्या इसमें ब्रिटेन का कोई हाथ नहीं था? क्योंकि ब्रिटेन ने इस बात को लेकर के भी साफ कहा है कि क्वीन एलिजाबेथ से उड़ान भरने के बाद F-35B भले ही पायलट की तरफ से ब्रिटिश चलाया जा रहा था, लेकिन इसका कंट्रोल सिस्टम और कमांड सेंटर उस वक्त अमेरिकी हेडक्वार्टर से कनेक्ट था जब यह भारत के एयर स्पेस में घुसा था। और इस बात का खुलासा करने के साथ ही ब्रिटेन के कई सवालों के और भारत के कई सवालों के जवाब मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अब भारत ने इस पर जांच और तेज कर दी है। भारत ने सीधे इसे हैंगर में लगा करके इसके 24 घंटे 7 दिन इसे सेंट्रल विजिलेंस के अंदर रखा है और भारत ने यह कहा है कि अब इससे ज्यादा डाटा जब तक भारत ट्राइब नहीं कर लेता है, पूरा का पूरा डाटा ट्रांसफर नहीं कर लेता, तब तक भारत अब इसे किसी भी देश को सौंपने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका इस मामले में भी भारत के सामने दादागिरी दिखाने की कोशिश में था कि वो F-35 को भारत से ले जाएगा और भारत के अंदर जब से इसे खड़ा रखा है तब से इसका पार्किंग चार्ज और इसके ऊपर लगा सिक्योरिटी का खर्च भी नहीं देगा। लेकिन ऐसा सोचना अब भारत के लिए और साथ साथ इस पूरे मामले में अमेरिका पर यह महंगा पड़ चुका है। भारत के लिए तो यह बात सीधे तौर पर पहले से ही स्पष्ट थी। भारत ने जहां एक तरफ ब्रिटेन को सीधी सहूलियत देने के साथ ही इस मामले में बात की थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारत इस पर और कड़ा रुख दिखाने जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका इस पूरे मामले में, अब अगर आप देखें तो अमेरिका वैसे अमूमन किसी देश पर इतना इंटरेस्ट और किसी देश के फर्ट जेट, चाहे भले ही वो अमेरिका का फाइटर जेट ही क्यों ना हो, उस पर कोई इंटरेस्ट इतना नहीं दिखाता है। लेकिन आखिरकार भारत में खड़े इस F-35 पर अमेरिका इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? साफ मतलब यह है कि यह बात कुछ बिलियन डॉलर की नहीं है, बल्कि यहां पर बात है कई हजारों करोड़ों के डॉलर की, जो कि यहां पर सबसे महत्वपूर्ण होता है डाटा। और इस वक्त अमेरिका उसी डाटा को निकालने की हर फिराक, हर संभव कोशिश में लगा है। पहले अमेरिका को लगा कि भारत से एयरलिफ्ट करना सबसे आसान होगा और फिर हम डाटा ट्रांसफर कर लेंगे। फिर जब भारत ने एयरलिफ्ट करने से मना करते हुए टीम को वापस रवाना कर दिया, तो दूसरे प्रयास में अमेरिका ने सोचा कि खैर छोड़ो, F-35 से सिर्फ डाटा ही निकाल लेंगे। इसे ठीक करने के बहाने और यही करने की कोशिश अमेरिका ने की, क्योंकि अगर इसे ठीक करने के लिए टीम भेजना होता तो उसी कंपनी की टीम को भेजा जाता जो कि F-33 को बनाती है, क्योंकि उसके लिए यह काम इजी था और इसे करना आसान भी था और यह काम आसानी से हो जाता। लेकिन अमेरिका ने इसे अपनी इंटरनल डिफेंस टीम के रिसर्च इंजीनियर्स को भेजा है। इसका मतलब यह है कि यहां पर बात डाटा ट्रांसफर वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट और मायने रख रही है अमेरिका के लिए। आपको क्या लगता है कि क्या भारत ने जो इसको लेकर के एक्शन लिया है, अमेरिका को सीधे तौर पर एक्सेस देने से इनकार करके अमेरिकी इंजरी को उल्टे पांव लौटाया है? क्या यह काम भारत ने बिल्कुल सही किया है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।